फ्रेंड्स, आप में से जिसने भी अब तक मंडे नाइट रॉ का मैच नहीं देखा है वो सब यहीं पर आ जाएं, क्योंकि यहाँ पे आपको मिलने वाली है मंडे नाइट रॉ की तमाम ही धमाकेदार अपडेट्स। दोस्तों, सबसे पहले रॉक आते हैं रेसलिंग रिंग के अंदर और उसके बाद हम देखते हैं कि ब्लड लाइन का पूरा ग्रुप इस रिंग में आ गया है। आते ही ब्लड लाइन का हीरो यानी कि रोमन रेंस मिलते हैं गले रॉक से और इसके बाद दोनों में आपस में बातचीत होती है। देखते ही देखते वहाँ पर सेथ रॉलिंस भी आ जाते हैं। वो कर देते हैं रॉक को चैलेंज, लेकिन भाई रॉक तो हंसते हुए कहते हैं कि भाई तू अभी तक इस काबिल नहीं हुआ कि मैं तुझसे लड़ूं, तू चाहे तो ब्लड लाइन से लड़ सकता है। इतने में सोलो सिकाओ सेथ रॉलिंस को चैलेंज कर देता है, तो सेथ रॉलिंस कहता है चल भाई तू ही आजा मुझसे लड़ने के लिए। दोस्तों, याद रहे ये वो मैच है जहाँ पे आप कोई भी चीज यूज कर सकते हैं, तो इस चीज का फायदा सेथ रॉलिंस से बेहतर और कौन उठा सकता है। सेथ रॉलिंस ने भाई चेयर, डेस्क, टेबल जो जो मिली वो सब उठाकर सेथ सिकाओ पे मार दिया और देखते ही देखते हमें वहाँ पर नजर आई जय यूसो, जिमी यूसो और सोलो सिकाओ की दुश्मनी। ये दोनों भाई लड़ते लड़ते बैठ स्टेज पर चले गए और वहाँ पर हम देखते हैं कि किसी ने एक रेसलर को जोरदार लात मारी और वो वापस रेसलिंग स्टेज पर आ जाते हैं। फिर भाई हम देखते हैं कि पीछे से रॉक निकल कर आ जाते हैं। वो फुल मूड में होते हैं सेथ रॉलिंस से लड़ने के, लेकिन सेथ रॉलिंस उस वक्त तक काफी थक चुका होता है। जैसे ही रॉक उसके करीब आता है तो पहले तो वो थोड़ा डरा हुआ नजर आता है, अचानक से ही वो हंसना शुरू कर देता है। पहले तो रॉक को उसके हंसने की वजह समझ में नहीं आती, लेकिन जैसे ही कॉडी रोड्स का म्यूजिक बजता है तो रॉक को उसके हंसने की वजह समझ में आ जाती है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर कॉडी रोड्स की भी एंट्री होने वाली थी। जैसे ही कॉडी रोड्स एंटर होते हैं रिंग में तो सेथ रॉलिंस और कॉडी रोड्स मिलकर रॉक की बैंड बजा देते हैं और उनकी सारी हीरोगिरी खत्म कर देते हैं। इन लोगों को ये लग रहा था कि रोमन तो जा चुके हैं क्योंकि वो अपनी डॉक्यूमेंट्री में आजकल काफी बिजी हैं, तो उन्होंने सोचा कि मौके का क्यों ना फायदा उठाया जाए और रॉक की बैंड बजा दी जाए। लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है कि बात दुश्मनी की हो और रोमन पीछे रह जाए। देखते ही देखते पता चलता है कि भाई रोमन अभी तक गए नहीं है, बल्कि वो बैक स्टेज पर ही मौजूद हैं। और रोमन जब रॉक को पिटता हुआ देखते हैं तो रॉक को बचाने के लिए अपनी डॉक्यूमेंट्री वगैरह सब कुछ छोड़ छाड़ के आ जाते हैं। फिर तो इस मंडे नाइट रॉ में ऐसी धमाकेदार फाइट हुई कि मजा ही आ गया। रोमन और रॉक ने सेथ रॉलिंस और कॉडी रोड्स की जो हालत की वो तो देखने के काबिल थी। इसके बाद तो कॉडी रोड्स बहुत सोच समझ कर आएंगे रोमन से लड़ने के लिए रेसलमेनिया में। तो यहाँ पर रॉक ने एक बार फिर से मामा कॉडी रोड्स वाली बेल्ट से दोनों रेसलर्स यानी कॉडी रोड्स और सेथ रॉलिंस की भर भर कर पिटाई की और वो दोनों तड़पते रह गए। बाद में दोनों को पीटने के बाद रोमन और रॉक ने चेयर अप किया, गले मिले और वापस चले गए और ये दोनों रेसलर थक हार के वहीं पर लेटे पड़े रह गए थे। दोस्तों, जैसे जैसे रेसलमेनिया करीब आता जा रहा है WWE इन इवेंट्स को बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड बनाता जा रहा है। पर WWE ने लोगों की दुश्मनी जिस तरीके से दिखाई है वो वाकई में काबिले तारीफ है। फ्रेंड्स, मुझे नहीं लगता कि अब आपको ये हाइलाइट्स और अपडेट सुनने के बाद मंडे नाइट रॉ देखने की जरूरत है। आज के लिए बस इतना ही और मैं हूँ एक स्ट्रगलिंग यूट्यूबर जो कि आप सबकी तरह WWE की बहुत बड़ी फैन है। अगर वीडियो पसंद आई तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। लास्ट बट नॉट लीस्ट, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल।